टीवी सीरियल और फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि कैसे किसी को मारने की साजिश रची जाती है। यमुनानगर के नजमा हत्याकांड की स्टोरी बिल्कुल किसी फिल्म जैसी ही है। अगर सीधे साफ शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा सफर फेसबुक से शुरू हुआ, दोनों में फिर प्यार हुआ, धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची और फिर मामला हत्या तक जाकर खत्म हो गया। सब इंस्पेक्टर पति ने अपनी ही पत्नी की मौत की साजिश ऐसे रची, देखने वाले को यूं लगा कि कोई सड़क हादसा हो, लेकिन सड़क हादसे की पूरी स्क्रिप्ट नजमा के सब इंस्पेक्टर पति अफसर अली ने लिखी थी, जो पुलिस की सूझबूझ से अब सबके सामने है। अफसर अली और नजमा का 1 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, बाद में दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा। कई बार अफसर अली उसके साथ मारपीट कर चुका था, लेकिन जालिम पति ने गर्भवती होने के बावजूद पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अफसर अली नाम से एक आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है। इन्होंने 25 तारीख को एक शिकायत दी थी पुलिस को कि ये और इनकी बीवी नजमा ये यहाँ पे वर्कशॉप के पास वॉक कर रहे थे, तो पीछे से इनकी वाइफ को एक सफ़ेद रंग की गाड़ी ने हिट किया, ब्लैक रंग की गाड़ी ने हिट किया और उस एक्सीडेंट में इनकी वाइफ पूरी तरह से घायल हो गई। तो इसको हमने शुरू में एक एक्सीडेंट का ही केस मानते हुए इसमें एक्सीडेंट के जो सेक्शंस है उसमें एफआईआर दर्ज की। लेकिन अगले दिन जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने शक जाहिर किया कि जो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं उनका हमारी बहन से शुरू से ही संबंध ठीक नहीं थे और हमारी बहन प्रेग्नेंट भी थी। तो हमें पूरा शक है कि हमारे बहनोई ने ही एक साजिश के तहत एक्सीडेंट का रूप दिखा के इसकी हत्या की और उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो हमने उनकी स्टेटमेंट को कानून अनुसार उसमें फिर हत्या की धारा जोड़ी और बाद में फिर कुछ इस तरह के सबूत सामने आए जिससे वो गाड़ी का नंबर पता लगा। तो गाड़ी के नंबर की जांच की गई तो गाड़ी का जो नंबर है वो जो अफसर अली है इसी के गांव से वो गाड़ी मिली। 24 सितंबर को रेलवे अंडरपास के पास कार की टक्कर से नजमा की मौत हुई। पहले पुलिस ने मामले में हादसे का केस दर्ज किया था, लेकिन परिजनों को पूरा शक था कि नजमा के साथ हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस ने एसआई अफसर अली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि अफसर अली अपनी पत्नी से परेशान था, इसी के चलते उसने नजमा की मौत की प्लानिंग की। हमारा बहन का पति था और इसने हमारी बहन को बहुत पहले से ही हरेसमेंट कर रहा था। मतलब पैसे मांग रहा है, जितनी औकात थी 12.5 लाख रुपया घर बेचा था, थोड़े करके इसको सारे पैसे दे दिए। किस पोस्ट पे था इसे? ये इस पे था CRPF में था, 3 स्टार में, 3 स्टार दरोगा था। तो शादी कैसे हुई इनकी आपस में? शादी हुई थी इनकी लव मैरिज से, लेकिन इसके भाई जो हैं 2, एक रिफाकत और एक अमजद अली और वो उसका क्या नाम बासर अली, ये तीनों इसके खिलाफ थे। ये तीनों इससे कह रहा है कि तुम इसको निकाल दो। ये हमारे घर भी पहुंचे एक बार 5 लाख रुपए लेके कि इसका हमारा पीछा कटा दो भाई, समझ लो। लेकिन हमने नहीं माना। हमने शादी करी है, ऐसे थोड़ी क्या कटा देंगे पीछा। पूरे गांव के प्रधान के सभासद के सबके सामने वहाँ पे शादी हुई, कोर्ट में वो करवाया गया। आपने भी पैसे लिए थे कभी इनसे? नहीं, हमने उल्टा दिए थे घर बेच के। नहीं, ये बताते हैं कि जब आपके फादर की डेथ हुई नहीं, तब 2 लाख इस बंदे को हमने अपना घर बेच के, सुनो, घर बेच के 10 लाख रुपए घर बेचा, उसमें से पैसे इनके जो अफसर अली खत्म हो गए। 20,000 रुपए लड़की के खाते में इसने अगर डाले हैं तो इसकी बीवी थी। नहीं, आपके फादर की डेथ हुई थी 2019 में। हाँ 19 में ना 20 में हुई, 21 अब 21 में 5 महीने में दोनों लोग खत्म। 5 महीने पहले 21 में हुई। अफसर अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव जाफराबाद का रहने वाला है। फिलहाल वो अपनी पत्नी नजमा के साथ पृथ्वी नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। सड़क हादसे की पूरी स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई कि किसी को भी देखकर या सुनकर शक नहीं होगा। रेलवे अंडरपास के पास जब गर्भवती नजमा और उसका पति सैर कर रहे थे, तभी तेज गति से कार आई और पीछे से दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही नजमा उछलकर सड़क पर जा गिरी। इस घटना में नजमा गंभीर रूप से घायल हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान नजमा की मौत हो गई थी। अफसर अली को अरेस्ट किया गया है, उसका हम रिमांड ले रहे हैं आज। और इसमें जो गाड़ी है जिसने हिट किया है उसमें 3 लोग सवार थे। एक तो इसका कजन था, 2 और आदमी थे। तो वो पूछताछ में आगे पता लगेगा कि कौन शामिल थे। सर कितना? देखिए, कई बार होता है, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के केस पहले भी मैंने देखे हैं, जब जो परिजन हैं वो ये इस तरह का शक जाहिर करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है और हत्या है, लेकिन कई बार ये बात सच भी नहीं निकलती है।
तो इस केस में हमने परिजनों की बात को बड़ा सीरियसली लिया। जब मौका पे जो हालात देखे, सारी चीज़ें देखी, तो थोड़ा शक था इसमें शुरू से कि शायद ये एक रूटीन एक्सीडेंट नहीं है। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी मैंने फिर CIA को दी। उन्होंने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की, कुछ और प्रयास करके सबूत इकट्ठे किए। तो पुलिस को जो भी सूचना मिलती है उसको सीरियसली लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसमें सीरियसली लिया गया, टीम ने अच्छा काम किया, तो ये जो केस है ये इस तरीके से ट्रेस हो गया। इसका हम 7 दिन का रिमांड माननीय अदालत से अनुरोध करेंगे, आगे के जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको जोड़ने के। 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करवाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। आरोपी ने ये हत्या अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर की थी। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो लाजमी है कि प्यार, शादी जैसे पवित्र बंधन से लोगों का भरोसा उठ ही जाता है। फिलहाल नजमा हत्या मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता और सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।